Hello everyone, welcome to Learn Sapiens. Today we are going to deal with one more interesting topic, that is male accessory reproductive glands. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि टेस्टीज़ में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये टेस्टीज़ जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं, इनमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है एंड दीज स्पर्म्स आफ्टर बीइंग फॉर्म्ड इन द टेस्टीज़, ये वाफ डिफरेंस, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये वाफ डिफरेंस, इस ट्यूब से होते हुए स्पर्म्स पहुंचते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी इंट्रा एब्डोमिनल बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड से वाफ डिफरेंस आ रही है फ्रॉम बोथ द टेस्टीज एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए जो पीछे बना हुआ है ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो अब देखिए यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और इससे ठीक पहले, यूरिनरी ब्लैडर के ख़त्म होने के ठीक पहले दोनों तरफ की वाफ डिफरेंस आपस में फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, आपस में ज्वाइन कर जाती हैं एंड देन दे फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट, दिस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ दीज टू वाफ डिफरेंस कमिंग फ्रॉम बोथ द टेस्टीज। ठीक है, ये बन गई इजैकुलेटरी डक्ट। जैसे ही ये इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, वहाँ पर सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड ओपन होता है। एक पेयर ऑफ ग्लैंड है, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स, ये पहले रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। उसके बाद ये एजैकुलेटरी डक्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, इट फाइंड्स अ सेकेंड पेयर ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक पहले, प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक पहले जहाँ पर एजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट थी, वहाँ पर क्या होता है, देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर ख़त्म हो रहा है, तो जो यूरिनरी डक्ट है वो भी आकर इस एजैकुलेटरी डक्ट में आके जुड़ जाती है। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के बाद ये एजैकुलेटरी डक्ट फ्यूज़ हुई है, यूरिनरी ब्लैडर की जो डक्ट है दैट इज यूरिनरी डक्ट, उससे फ्यूज़ हुई है और फ्यूज़ होने के बाद आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी, यहाँ पर इसको एक और पेयर ऑफ ग्लैंड मिला नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर ये डक्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ी, वहाँ पर इसको तीसरा पेयर ऑफ ग्लैंड मिला नोन एज काउपर्स ग्लैंड। नाउ द सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज थ्री ग्लैंड्स, द सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज थ्री ग्लैंड्स प्लस स्पर्म्स तो आ ही रहे हैं इन डक्ट्स में, स्पर्म्स तो दोनों साइड से आ ही रहे हैं, तो स्पर्म्स प्लस द सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज थ्री ग्लैंड दे कंस्टिट्यूट द सीमेन। जो सीमेन होता है वो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन उसमें होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है अलॉन्ग विद द स्पर्म्स प्रेजेंट इन इट। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं ये क्या काम करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है और सीमेन के फॉर्मेशन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनकी क्या हेल्प होती है। ठीक है, तो वन बाय वन वी स्टार्ट विद द सेमिनल वेसिकल। ये जो सेमिनल वेसिकल है लगभग 60% टू 70% ऑफ द सीमेन कंस्टिट्यूट करता है, यानी जो ओवरऑल सीमेन का कंस्टिट्यूशन होता है उसका 60 to 70% वॉल्यूम सेमिनल वेसिकल कंस्टिट्यूट करता है। सेमिनल वेसिकल इज एन एल्कलाइन फ्लूइड हैविंग अ pH ऑफ राउंड अबाउट 7.5। ये 7.5 इसका pH होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अब हम जानेंगे कि इस सेमिनल वेसिकल के क्या फंक्शंस होते हैं। जो सेमिनल वेसिकल, ये जो ग्लैंड है, जो सिक्रीशन ये रिलीज करता है इनसाइड दिस एजैकुलेटरी डक्ट अलोंग विद द स्पर्म्स, तो ये काम क्या करता है। नंबर वन, इट कंटेन्स म्यूकस, इट कंटेन्स म्यूकस, अमीनो एसिड्स, इस सेमिनल वेसिकल के अंदर म्यूकस होता है, अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फ्रक्टोस, इसके अंदर फ्रक्टोस प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द थ्री मेन थिंग्स, म्यूकस, अमीनो एसिड्स एंड फ्रक्टोस, विच आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म्स। तो ये जो सिक्रीशन है सेमिनल वेसिकल के, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेमिनल वेसिकल ऑल्सो सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सेमिनल वेसिकल इन सब के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सिक्रीट करता है और इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है कि यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन करना, यानी ये जो सीमेन यूट्रस में जाता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, तो वहाँ पर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करते हैं ताकि स्पर्म आसानी से आगे बढ़ सकें इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। सो दिस वाज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ
सेमिनल वेसिकल के ये 60 to 70% वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करता है सीमेन का। पीएच इसका होता है लगभग 7.5 और इसके पास जो सिक्रीशंस होते हैं उसमें होते हैं मेनली म्यूकस, अमीनो एसिड, फ्रक्टोज जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द स्पर्म, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल्स बॉडी फॉर द सीमेन टू मूव अहेड। Now the next pair of gland are the prostate gland that opens into the urethra। तो ये prostate gland है जो कि next pair of gland है, largest gland है, इन तीनों में largest gland कहलाता है ये prostate gland। इसका जो pH होता है slightly acidic होता है। So the pH of prostate gland that is slightly acidic 6.5 due to the presence of सिट्रिक एसिड। ये आप बात याद रखिएगा कि इसका जो pH होता है वो किस वजह से डाउन होता है, टुवर्ड्स एसिडिक होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। नाउ द सेकेंड थिंग, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्पर्म मोबिलिटी। स्पर्म मोबिलिटी के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ द सब्सटेंसेस सिक्रीटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर द स्पर्म मोबिलिटी, दे आर नंबर 1 albumin, proteolytic enzymes, number 3 fibrinolysin, and the last one is fibrinogenase. So these are the substances which are responsible for the sperm mobility secreted by the prostate gland। तो prostate gland का क्या क्या काम होता है? पहला तो इसका pH 6.5 होता है, ये आप याद रखिएगा, due to the presence of citric acid and the secretion of this prostate gland, albumin, proteolytic enzymes, fibrinolysin, fibrinogenase, these are responsible for sperm mobility. Now one more important thing, this prostate gland requires a lot of zinc to function properly। इस प्रोस्टेट ग्लैंड को डाइटरी जिंक की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है टू फंक्शन प्रॉपरली, टू वर्क प्रॉपरली। डाइटरी जिंक का मतलब होता है जिंक जो कि हम अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं, यानी कि जो हमारे खाने में जिंक प्रेजेंट होता है, इट रीचेस द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ड्यू टू दिस द प्रोस्टेट ग्लैंड फंक्शन प्रॉपरली। अब अगर मान लीजिए कि डाइटरी जिंक यानी हमारे खाने में जिंक का अमाउंट कम हो जाएगा तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा एंड इट रिजल्ट्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जिंक की कमी से एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन आपको दिख रही है यूरेथ्रा, ये पाइपलाइन कौन सी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके पहले प्रोस्टेट ग्लैंड के पहले इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनरी डक्ट दोनों फ्यूज कर चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से सीमेन भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है। तो अगर मान लीजिए जिंक की कमी से प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू पास यूरिन। यूरिनेट करने में उस पर्सन को प्रॉब्लम होगी बिकॉज ये जो यूरेथ्रा है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, दब जाएगा। एंड नाउ द लास्ट ग्लैंड दैट इज काउपस ग्लैंड। दिस काउपस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज bulbourethral gland. The next name, the other name of Cowper's gland is bulbourethral gland and it is present just below the prostate gland. Now the function of this Cowper's gland is it secretes a lubricating fluid. This Cowper's gland secretes a lubricating fluid. Now what is the function of this lubricating fluid? It serves as a lubricant during copulation and neutralizes any urine that is present inside this urethra। तो अगर मान लीजिए इस यूरेथ्रा में थोड़ा बहुत यूरिन प्रेजेंट है तो उसको ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड न्यूट्रलाइज करेगा एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड is to act as a lubricant during copulation. So the secretion of all these three glands plus the sperms that are coming from the testes, they constitute the semen. The average volume of semen per ejaculate यानी एक नॉर्मल ejaculation में जो एवरेज वॉल्यूम है सीमेन का that is about 2.5 to 3.5 मिलीलीटर। ये एक एवरेज अमाउंट है, एवरेज वॉल्यूम है सीमेन का पर एजैकुलेट एंड द नंबर ऑफ स्पर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन सीमेन इज अबाउट 1000 मिलियन स्पर्म्स
पर मिलीलीटर, 1000 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर। यानी कि अगर एवरेज इजैकुलेट की बात करें तो एक एवरेज इजैकुलेट में इसको मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स आउट अराउंड 2500 टू 3500 मिलियन स्पर्म्स। एक एवरेज इजैकुलेट में लगभग 2500 से 3500 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। So this was all about the accessory reproductive gland present in the male reproductive system, the seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland, also known as bulbourethral gland, and I told you the functions of all these three glands whose secretion plus the sperm constitute the semen. So that's all for today's lecture. Stay tuned. Thank you.